हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं भी बढ़िया हूँ। तुम पूछते नहीं हो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं भी बढ़िया हूँ। देखो, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उसकी बात करेंगे बाद में। कल मैंने बोला था कहानी सुनाऊंगा। कल क्या बोला था मैंने कि आज मैं बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाऊंगा। बहुत पढ़ाई कर ली थी तुमने कल के लेक्चर में और तुम क्या हो गए थे, थक गए थे। क्या हो गए थे, थक गए थे। और तुमने बोला कि सर प्लीज इतना मत पढ़ाओ, थोड़ा सा मजा दे दो। बोले तो थोड़ी कहानी सुना दो। कहानी कौन सी? साइंस वाली। साइंस वाली कौन सी? फिजिक्स वाली। फिजिक्स वाली कहानी क्या है? चैप्टर 3। फिजिक्स वाली कहानी क्या है? चैप्टर 3, जो कि आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर भी आपका क्या है? बेसिक ही है। क्या है? बेसिक। अब बोलोगे सर फर्स्ट चैप्टर बेसिक बोल दिया, सेकंड चैप्टर बेसिक बोल दिया, थर्ड चैप्टर भी बेसिक बोल रहे हो, तो फिजिक्स कब पढ़ाओगे? अरे यार, ये तो क्लियर होने जाने दो। बेसिक क्या बोला था पहली क्लास में? बोला था फंडामेंटल, जिसकी नींव मजबूत है। नींव पता है, जब मकान बनाते हो आप, कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, खुद का मकान बनाते हो, तो सबसे पहले उसमें क्या करना होता है? नींव बनानी होती है। क्या करना होता है? नींव बनानी होती है। जमीन को खोदते हैं, बहुत अंदर तक खोदते हैं, फिर वहां से चिनाई चालू करते हैं, ईंटों की, पत्थरों की। फिर एक लेवल आता है धरती का, उसके बाद क्या होता है? आपका मकान बनना स्टार्ट होता है। तो नींव बनाते क्यों है? बिना नींव के सीधे मकान चढ़ा दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है भाई लोग कि अगर नींव नहीं होगी ना तो तुम्हारा मकान जो है कभी भी ढह जाएगा। थोड़ा सा आंधी तूफान आया, ढह जाएगा, बह जाएगा। और जिसकी नींव मजबूत है, जिसका बेस मजबूत है, जिसका फंडामेंटल मजबूत है, वो तो बिल्कुल नहीं हिलने वाला। आंधी आए, तूफान आए, आईआईटी आए, नीट आए, बोर्ड आए, कुछ भी आए, वो डटा रहेगा। क्या? डटा रहेगा। कौन डटा रहेगा? जिसका 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 फाउंडेशन, जिसका बेस, जिसका फंडामेंटल क्या है? मजबूत है। तो फंडामेंटली मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपन फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में बोला था फंडामेंटल है, सेकंड चैप्टर भी बोला था फंडामेंटल है, थर्ड चैप्टर भी बोल रहा हूँ फंडामेंटल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खुशी की बात बताओ, खुशी की बात यह है कि ये जो थर्ड चैप्टर अभी पढ़ाने वाला हूँ, सेम चैप्टर तुम मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? मैथमेटिक्स में। और वहां पे डिटेल्ड में पढ़ोगे। वहां तो मैथ्स है ना, पूरा मैथ पढ़ना है वहां तो। लेकिन इस चैप्टर में केवल उतनी मैथमेटिक्स पढ़नी है जितनी आपको फिजिक्स में जरूरत है। क्योंकि फिजिक्स क्या है? क्या है फिजिक्स? अप्लाइड है। मैथमेटिक्स को अप्लाई करोगे कहाँ? करोगे फिजिक्स में। मैथमेटिक्स पढ़ लिया, उसको अप्लाई कहाँ करना होता है? फिजिक्स में। तो मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन कहाँ है? फिजिक्स में। तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है, इसको अप्लाई कैसे करना है और कौन सी मैथमेटिक्स को हमें अप्लाई करना है, किन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। जब तुम फिजिक्स के क्वेश्चन करोगे तो वहां हर बार एवरी टाइम यू नीड अ टूल, एंड विच इज कॉल्ड व्हाट? मैथमेटिकल टूल। तो कुछ मैथमेटिक्स है छोटी सी, कुछ मैथमेटिक्स है छोटी सी, जो आपको पूरे फिजिक्स में काम आएगी। और वही क्या है? ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स। देखो, ऐसा जो है ना, ऐसा कोई चैप्टर है नहीं एक्चुअली, सच बताऊं। ये चैप्टर मैं बना रहा हूँ। क्या आपके बोर्ड की किताब में कुछ अलग नाम से चैप्टर मिलेगा? आपकी कंपटीशंस की किताबों में कुछ अलग नाम से चैप्टर मिल सकता है, लेकिन मेरा जो चैप्टर 3 है वो क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स में काम आएगी वो मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर आपका 3 दिन में खत्म होगा। 3 दिन बोले तो 3 लेक्चर्स में, एक एक घंटे के होंगे, लेकिन ध्यान रखना चौथा भी लग सकता है अगर थोड़ा डिले हो गया तो। ठीक है, तो चैप्टर 3 में यहाँ हेडिंग डाल दूं। फर्स्ट टाइम मैं हेडिंग डाल रहा हूँ चैप्टर की। फर्स्ट और सेकंड का तो मैंने हेडिंग ही नहीं डाला। चैप्टर खत्म होने के बाद बताया कि आपका चैप्टर हो गया खत्म। लेकिन अभी मैं, चलो ठीक है यार, कुछ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सर क्या पढ़ाए जा रहे हैं, क्या पढ़ाए जा रहे हैं। और जब खत्म हो जाता है तब जरूर खुशी होगी, अरे चैप्टर 2 खत्म कर दिया। लेकिन अभी वो खुशी का मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि पहले ही बता दिया ये क्या है? चैप्टर 3 है, जिसका नाम क्या है? बोलो भाई। जिसका नाम है बेसिक, बोलो, मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स। क्या नाम है भाई? बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज यही स्टार्ट करने बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है,
तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ व्हाट? फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो भाई जो मैथमेटिक्स है ना, ये फिजिक्स की ही एक दूसरी भाषा है। जो मैथमेटिक्स है ये फिजिक्स की ही क्या है? एक दूसरी भाषा है, ये मान के चलो तो ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज से। ये वेक्टर क्या चीज है, ये स्केलर क्या चीज है? ये क्या है? क्वांटिटीज है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी नहीं, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज की। कैसे है समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। बहुत डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, अभी उतना पढ़ेंगे जितना जरूरत है आपके फिजिक्स की। ओके, बेसिक चीज सब क्लियर होगा, डोंट वरी। ये मत समझना कि हवा में उड़ा दूंगा, अगर थोड़ा ही पढ़ाना है तो हवा में बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका वेक्टर का, ये मेरी गारंटी है। मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे तो लल्लू लगेगा, अरे ये तो सर ने पढ़ा दिया था फिजिक्स वालों ने। ठीक है, चलो क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर, देखो ये कुछ क्वांटिटीज है। वेक्टर एंड स्केलर दो तरह की क्वांटिटीज है। पहले बात करता हूं मैं स्केलर की। चलो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी का, जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता है हमें? मैग्नीट्यूड। क्या पता है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? अभी बता रहा हूं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसके डायरेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, उसकी डायरेक्शन होती ही नहीं है, ऐसे बोलो। वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोले तो उनकी वैल्यूज, लाइक मास की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मास की। किसकी बात करूं? मास की। सब्जी लेने गए, बोला सर 1 केजी क्या दे दो? सब्जी दे दो। 1 केजी दे दो क्या? आलू। 1 केजी दे दो क्या? आलू। और बोलो, 1 केजी दे दो क्या? आलू, पोटैटो। और 2 केजी दे दो क्या? 2 केजी दे दो क्या? अनियन, प्याज। ठीक है, 1 केजी पोटैटो दो, 2 केजी अनियन दे दो। अगर मैं इनको ऐड करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ? 3 केजी। क्या लिख सकता हूँ? 3 केजी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? एक तो लिख रहा हूँ ये 3 और एक लिख रहा हूँ ये केजी। तो 3 क्या है? 3 तो है सर मैग्नीट्यूड। क्या है? 3 तो है मैग्नीट्यूड, जो मैं मैग्नीट्यूड की अभी बात कर रहा था। केजी क्या है? केजी इसका यूनिट है। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस की बात की? क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 किलो पोटैटो एक्स एक्सिस में, 2 किलो प्याज वाई एक्सिस में, 3 किलो सब्जी इस डायरेक्शन में? ऐसे तो कोई बात नहीं करेंगे ना। तो जिनमें डायरेक्शन की बात नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं क्या? स्केलर। तो ये तो स्केलर की बात हुई साहब। अच्छा सर, अब वेक्टर के बारे में बताओ। ठीक है, अब दिख रहा है ना? दिख रहा है। अभी वेक्टर के बारे में बताओ भाई। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, जिनके पास डायरेक्शन भी होता है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे साथ साथ, अलग अलग नहीं, साथ साथ जिन चीजों की बात करेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और खुद का डायरेक्शन भी है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल ले लो, वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। तुम भाग रहे हो, मैं भाग रहा हूं। वैसे मैं भाग रहा हूं किस डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन। मैं इस डायरेक्शन में भाग रहा हूं। मान लो मैं मान के चल रहा हूं ये डायरेक्शन कौन सी? ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस में भागे जा रहा हूं। तो भाई मुझे पता है, मैं यहां से भागना स्टार्ट किया और मैं यहां पे आ गया। मैं यहां से भागना स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड से कम है, 10 मीटर पर सेकंड से मैंने भागना स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे आ गया। तो मेरे को पता है मैं 10 मीटर पर सेकंड से भागा। क्या? मेरे को पता है मैं 10 मीटर पर सेकंड से भागा और मेरे को ये पता है कि मैं कहाँ भागा? एक्स एक्सिस में भागा। मैं इस तरफ भागा, मेरे को डायरेक्शन भी पता है।
मेरे को डायरेक्शन भी पता है, मैं एक्स एक्सिस में भागा। मेरे को डायरेक्शन भी पता है, मैं एक्स एक्सिस में भागा। तो देखो मेरे को सर मैग्नीट्यूड पता है, क्या मेरे को सर मैग्नीट्यूड पता है, और मेरे को सर डायरेक्शन भी पता है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपने अभी लिखा 10 मीटर पर सेकेंड मतलब कि वेलोसिटी, इसका मेरे को मैग्नीट्यूड भी पता है और इसका मेरे को डायरेक्शन भी पता है। मतलब सर मेरे को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें पता है। इस वेलोसिटी के लिए, इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेरे को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज पता है। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोबारा बोलूं, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हो गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात। अच्छा अभी जगह बची है, चलो यूज में ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके और समझ लो इस चीज को। एक छोटा सा एग्जांपल लेके और समझ लो। मान लो एक बॉल है, क्या, एक बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, ठीक है। वो बॉल एक ट्यूब में चल रही है। एक ट्यूब है, खाली ट्यूब है, खाली ट्यूब है। मैं उस बॉल को उसमें डाल दिया एक्स, मैंने बॉल को खाली ट्यूब में डाल दिया। ये क्या है, ये क्या है, ये बॉल है। इस बॉल को मैंने एक खाली ट्यूब में डाल दिया और ये यहाँ से भागना स्टार्ट हुई। क्या, ये भागना स्टार्ट हुई यहाँ से, ठीक है। और ये जो ट्यूब है, ये बॉल तो भागना स्टार्ट हुई किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और साथ ही साथ, साथ ही साथ ये जो ट्यूब थी ना साहब, ये जो ट्यूब थी ये बाई डायरेक्शन में भाग रही थी। क्या, ये जो ट्यूब थी ये बाई डायरेक्शन में भाग रही थी। एक्स डायरेक्शन में तो बॉल भाग रही है और ये ट्यूब बाई डायरेक्शन में भाग रही है। मतलब ये जब टाइम इक्वल टू 0 था तो बॉल यहाँ थी। जब ट्यूब इस परपेंडिकुलर, भाई ध्यान रखना, ट्यूब जो है परपेंडिकुलर भाग रही है बाई डायरेक्शन में। ट्यूब जो है परपेंडिकुलर भाग रही है बाई डायरेक्शन में, मतलब बॉल जा रही है एक्स डायरेक्शन में, साथ ही साथ ट्यूब जा रही है बाई डायरेक्शन में। तो जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड हुआ, मान लो कुछ समय के बाद, 1 सेकंड जस्ट एन एग्जांपल है भाई, तो कुछ समय के बाद ये जो बॉल है वो कहाँ होगी, कुछ सेकंड के बाद। भाई कुछ सेकंड के बाद क्या हुआ होगा, जब ये ऐसे जा रही थी बॉल तो कहीं तो थोड़ा तो आगे पहुंची होगी। ये तो पक्का है, जब ये बॉल इस ट्यूब में चल रही थी तो थोड़ा तो एक्स डायरेक्शन में आगे पहुंची होगी। साथ ही साथ ट्यूब बाई में भी तो गया ऊपर, ट्यूब बाई में भी तो गया, तो बॉल जो है वो कहीं इस जगह पे होगी। बॉल जो है वो कहीं इस जगह पे होगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि बॉल ने जो दूरी तय की, बॉल ने जो दूरी तय की वो ये है, बॉल ने जो दूरी तय की वो ये है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई परेशानी नहीं है ना, ये दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट सी है। तो अब तुमको बताना क्या है, और मान लो ये कोई एंगल बना होगा, क्या, थीटा। किसी ना किसी एंगल पे थीटा पे गया होगा, इसकी वैल्यू नहीं दे रहा हूं, डोंट वरी। तो किसी ना किसी एंगल थीटा पे गया होगा। तो भाई अगर ये पता करना है, अगर तुमसे कोई पूछे क्या ए बी बताओ, क्या ए बी बताओ, तो कैसे निकालोगे, सर ये तो पता है, थीटा पता है, तो थीटा ए बी नहीं, सॉरी क्या बताना है, ए सी बताना है। थीटा अगर पता है तो मैं रिजॉल्व, एंगल रिजॉल्व करना आता है, कंपोनेंट आता है, नहीं आता होगा, आता भी होगा, पता नहीं, मुझे बताऊंगा इसके बाद। एक्चुअली ये एग्जांपल मेरे को बाद में कराना था लेकिन मुझे याद आ गया तो मैंने अभी करा दिया, तो टेंशन मत लो, ठीक है। जब इसको आप रिजॉल्व करोगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो ये जो कंपोनेंट होता है वो क्या होगा, ए सी कॉस थीटा। ए सी कॉस थीटा क्या होगा, ए सी कॉस थीटा। ये ए सी है, ए सी, और ये क्या होगा, cos थीटा। अब बोलोगे cos थीटा कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, हाँ, लंबाई वो लाल बटे का हिंदी वालों ने पढ़ा है, लंब आधार कर्ण सब पता है, कैसे बताओ, देखो लाल बटे कक्का, हिंदी वालों सुनो, क्या है लाल बटे कक्का, हिंदी वालों सुनो, लाल बटे कक्का, लाल, एल मीन्स लंब, एल मीन्स लंब, इसे बोलते हैं क्या, लंब। तुम्हें पता है ये सब, तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, देखो ये मत बोलना कि पता नहीं।
ये क्या है, आधार बोले तो बेस, ठीक है, और के बोले तो कर्ण, कर्ण बोले तो एपोन्ट्यूस, एपोन्ट्यूस, ठीक है। अब हाँ भाई लोग, ये बीच में वीडियो मेरे को पॉज करनी पड़े, उसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा जल्दी में था वीडियो बनाने की, इसलिए मैं माइक लगाना ही भूल गया था। तो ये जो आगे की 10-15 मिनट गई हैं, आपको आवाज़ तो आ रही होगी, क्योंकि इतना तो माइक्रोफोन कैच कर लेता है तो रिकॉर्डर का, तो आवाज़ आ रही होगी। अगर कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। अभी मैंने माइक्रोफोन लगा लिया है तो अच्छी आवाज़ आ रही होगी, ये पक्की बात है। तो मैं कहाँ चल रहा था? तो मैं ये लाल बटे कक्का की कहानी सुना रहा था, ठीक है। तो ये किसके लिए? साइन थीटा के लिए। जब साइन थीटा निकालना हो तो क्या लेते हैं? एल अपॉन के, बोले तो लंब अपॉन कर्ण। सिमिलरली टेन थीटा निकालना हो तो क्या लेते हैं? लंब अपॉन आधार। सिमिलरली कॉस थीटा निकालना हो तो क्या लेते हैं? आधार बटे कर्ण। ये सब तो मैं पता है, मेरे को पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो देखो कैसे निकाला था ये मैंने कंपोनेंट कैसे निकाला था? AC कैसे निकाला था? ऐसे निकाला था सर। टेन थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? लंब बटे आधा। लंब क्या है यहाँ पे? ये है। लंब क्या है यहाँ पे? ये है, मतलब BC। लंब क्या है यहाँ पे? ये है BC। और आधार क्या है यहाँ पे? AB। आधार क्या है यहाँ पे? AB। तो यहाँ पे नहीं, कॉस थीटा लिखा है ना मैंने, तो टेन थीटा क्यों लिख रहा हूँ? अबे तुम बोलते नहीं हो यार, मैं गलत लिख रहा हूँ तो कम से कम टोक दिया करो। हाँ, कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बोले तो बेस AB। कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो मेरे को तो क्या निकालना था? AC निकालना था। मेरे को तो AC निकालना था। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AB। कर्ण क्या है? AC। मेरे को क्या निकालना है? AB तो था, ये AB तो निकालना था भाई लोग, गड़बड़ हो गया। मेरे को ये AB निकालना है। क्या निकालना है? AB कि ये भाई ये जो बॉल है वो कितना दूरी चली होगी x डायरेक्शन में। तो अगर AB निकालना है तो क्या हो गया? सही तो है, AC cos थीटा हो गया। समझ गए? AB निकालना है तो क्या हो गया? AB cos थीटा हो गया। कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे तो बस डिस्टेंस की थोड़ी सी रिजॉल्व एंगल किया था, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था उस चीज़ का। अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ये चीज़, डोंट वरी। अभी तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। क्या वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है? स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ों की बात होती है, ठीक है। अब मैं एक जनरल रूल की बात कर रहा हूँ। क्या? जनरल रूल टू फाइंड रिजल्टेंट। जनरल रूल टू फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट व्हाट? वेलोसिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया था ना, एक्चुअली बेसिकली वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं दे देता तो मैं 3 मीटर पर सेकंड से ये ट्यूब जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड से ये बॉल जा रही है, वहाँ का वो दूरी बताओ वो कि बॉल कहाँ तक पहुँच गई होगी, तो वो तुम आसानी से निकाल देते, ठीक है। सिंपल पाइथागोरस लगा के निकाल देते, कोई परेशानी नहीं आती ना उसमें। निकाल देते क्या नहीं निकाल देते? निकाल देते, सिंपल है। तो अब जनरल रूल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल रूल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये जानो, रिजल्टेंट मतलब कि दो वेलोसिटी मेरे को पता है, दो वेलोसिटी मेरे को पता है। जैसा अभी मैंने क्वेश्चन कराया उसी टाइप का है, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ।
जैसे कि मैं भागना स्टार्ट किया, मैंने भागना स्टार्ट किया और मैं भाग रहा हूँ कहाँ, मैं भाग रहा हूँ कहाँ, मान लो ट्रेन की एक बोगी में भाग रहा हूँ, चलो ट्रेन की छत पे भाग रहा हूँ, क्या ट्रेन की छत पे भाग रहा हूँ। एक तो मैं भाग रहा हूँ ट्रेन की छत पे बहुत ज़ोर से, और दूसरा ट्रेन भी भाग रही है बहुत ज़ोर से। तो उसी डायरेक्शन में ट्रेन भाग रही है और उसी डायरेक्शन में मैं भाग रहा हूँ ट्रेन के ऊपर। हालांकि ट्रेन से ज़्यादा तेज तो मैं भाग नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, क्या, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, रिजल्टेंट बोले तो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो देखो क्या करेंगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, पॉइंट ए पे खड़ा हूँ मैं, और मैंने क्या किया, भागना स्टार्ट किया और मैं पहुँच गया कहाँ, पॉइंट बी पे। मैंने ए से भागना स्टार्ट किया और मैं पॉइंट बी पे पहुँच गया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ए से भागना स्टार्ट किया और मैं पॉइंट बी पे पहुँच गया। उसी टाइम इस पॉइंट बी से मैंने दोबारा भागना स्टार्ट किया पॉइंट सी के लिए। इस पॉइंट बी से मैंने दोबारा भागना स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गया, पॉइंट सी पे पहुँच गया। ए से पहले मैं बी भागा, ठीक है, क्या, ऐसे मत लो, ऐसे लो, कैसे, ए से मैं भागा बी और उसी टाइम बी से कोई दूसरा बंदा भागा सी। ए से मैं भागा सी बी के लिए और उसी टाइम बी पे जो बंदा खड़ा था वो भागा सी के लिए, इस पॉइंट के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, एक साथ इनका रिजल्टेंट कितना हुआ, ये दोनों कितनी वेलोसिटी से भाग। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक्चुअली कैमरे में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वीडियो पॉज हो गई थी बीच में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। इट्स ओके, मैं उसे थोड़ा देख लूँगा एडिट करके। हाँ, मैं क्या कह रहा था, जनरल रूल टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा था। एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ और इसे मैं बोल दूं ए बी इज अ फर्स्ट वेलोसिटी, ए बी इज अ फर्स्ट वेलोसिटी। ए से बी को चला और फिर दूसरा बंदा था उसी टाइम बी से सी को चला, इसे बोल दिया मैंने क्या, सेकंड वेलोसिटी। या फिर मान लो पहले मैं इतना चला और फिर मैं वहां से वहां तक चला। अब क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि भाई इन दोनों की क्या निकालो, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इन दोनों की क्या निकालो, रिजल्टेंट बोले तो कंबाइंड, बोले तो सम ऑफ टू वेलोसिटीज, बोले तो सम ऑफ टू वेलोसिटी। तो भाई जब इस तरह की वेलोसिटी आपको दिख जाए और रिजल्टेंट पूछे, क्या पूछे, रिजल्टेंट पूछे, तो क्या करना है, ट्रायंगल रूल लगाना है। वो ट्रायंगल रूल क्या होता है, सर कभी पढ़ाया ही नहीं, किसी ने नहीं पढ़ाया, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जब देखो इस पॉइंट को तो बोलते हैं क्या, टेल, टेल बोले तो पूंछ, टेल बोले तो पूंछ, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हेड, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो एरो दिख रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं हेड। तो भाई फर्स्ट वेलोसिटी के लिए ये टेल है और ये हेड है, और सेकंड वेलोसिटी के लिए ये टेल है और ये हेड है। मतलब जब फर्स्ट वेलोसिटी के हेड से सेकंड वेलोसिटी का टेल मिल रहा होगा तो क्या क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल रूल लगा सकते हैं। मतलब रिजल्टेंट जब निकालना है तो क्या करोगे, फर्स्ट वेलोसिटी के टेल से क्या करोगे, रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वेलोसिटी के टेल से और सेकंड वेलोसिटी के हेड को मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये क्या है, रिजल्टेंट, ये क्या है, रिजल्टेंट। देख लो ध्यान से, लिख लो, देख लो ध्यान से और लिख लो। तो ये क्या क्या है, दिस रूल इज कॉल्ड व्हाट, जनरल रूल है वैसे तो, या लिख देता हूं एडिशन ऑफ, क्या लिखूं, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये एडिशन का क्या है, ट्रायंगल रूल है, ये एडिशन का क्या है, ट्रायंगल रूल है। तो जहां भी इस तरह से आपको सिस्टम दिख जाए तो वहां क्या लगाना है, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन लगाना है। क्या लगाना है, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन लगाना है। और जहां अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, सारी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, वेक्टर की। तो यहाँ पे मान लो मेरे को ए बी को रिप्रेजेंट करना है, क्या ए बी लिखना है, और ए बी के ऊपर मैंने ये एरो लगा दिया। मतलब
आई एम रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी जो है क्या है, एक वेक्टर है। ए बी जो है क्या है, एक वेक्टर है। इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कोई वेलोसिटी की वैल्यू होगी, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और वेलोसिटी भी है, तो दिस इज ए व्हाट, दिस इज ए वेक्टर। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, एंड दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। देखो मैंने अभी आपको चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोली क्या, कि वेक्टर क्वांटिटी जो है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन सुनो अब ध्यान से, करंट की बात करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। मान लो करंट फ्लो हो रहा है एक वायर में, एक वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुँच गया। मतलब करंट की कुछ वैल्यू होगी, करंट की कुछ वैल्यू होगी, और इसके पास डायरेक्शन भी है कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। क्या बोला, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू भी है और करंट का कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है कि वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्या वहां पे आप ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन लगा दोगे? वहां पे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब कि ये एक एक्सेप्शन है कि करंट जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट जो है, सुन लो ध्यान से, करंट जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होता तो वहाँ पे तुम ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन 100% लगा सकते हो। क्या वेक्टर क्वांटिटी होता तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन 100% लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूंगा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर की। छोटा सा क्या, मुन्ना सा क्या हेडिंग, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी, मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम है और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन जो है सेम है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो उन दो वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। वही क्या, इक्वालिटी क्या है। तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, टू वेक्टर क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सम सेम फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। क्या बोला, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ अभी के लिए, मान लो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के लिए दो क्वांटिटी है मेरे पास, दो वेक्टर वैल्यू दे के रखी है, उनका वैल्यू मेरे को पता है और उनका डायरेक्शन भी मेरे को बता के रखा है। तो ये दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी हैं वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की हैं। ये दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी हैं वो क्या, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की है। तो वो क्या कहलाएगा, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। क्या कहलाएगा, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट की अभी बात कर ली थी, अब एडिशन की मैं बात करूं। रिजल्टेंट एडिशन मोर और लेस सेम ही होने वाला है, डोंट वरी। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होगा तो भी उसमें रिजल्टेंट आएगा, तो फिर इसलिए इसको एक सेपरेट करके बताया है। अभी मैं बात करूंगा किसकी, एडिशन ऑफ वेक्टर की। किसकी बात करूंगा, एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो ये थोड़ा जल्दी चल रहा है, मेरे को पता है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स बट दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसके बिना फिजिक्स अधूरी है। क्या, इस मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरी है। तो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में इसको पूरा पढ़ने वाले हो, फिर भी जितना ज़रूरत है उतना मैं बता दे रहा हूँ। जो बता रहा हूँ बस वही ध्यान रखना है, फालतू इधर उधर हाथ पैर मत मारना। ठीक है, क्वेश्चन में बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे फिजिक्स के, डोंट वरी। एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूँ। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो कैसे ऐड कर सकते हो? देखो सर ऐसे ऐड कर सकते हैं, मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है ए बी, मेरे पास कोई वेक्टर है क्या, ए बी, और मेरे पास एक और वेक्टर है क्या, बी सी।
मेरे पास एक वेक्टर था ए बी और मेरे पास एक और वेक्टर है बी सी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ऐड कर दो, क्या पूछ रहा है, ऐड कर दो, इन दोनों वेक्टर को क्या कर दो, ऐड कर दो, इसका रिजल्टेंट निकालना। तो अभी तो बताया एडिशन मतलब रिजल्टेंट ही तो निकालना है, तो रिजल्टेंट ट्रायंगल रूल लगा सकते हो यहाँ पे। बोलो ट्रायंगल रूल का बेसिक चीज मैंने क्या बताया था, ट्रायंगल रूल कब लगेगा, जब पहले वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल होगा। जब पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल होगा तब ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन आराम से लगा सकते हैं। वही ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालना मतलब एडिशन करना है, तो क्या होगा, सिंपली ऐसे कर देंगे सर। क्या ये क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बोलो, ए सी और ये क्या है ए बी और ये क्या है बी सी। ये एरो का मतलब समझ गए ना, ये वेक्टर है, ऐसे हो जाएगा सर। इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्या इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये क्या किया मैंने सर, वेक्टर सम कर दिया फट से। क्या कर दिया, वेक्टर सम। क्या कर दिया, वेक्टर सम। अच्छा एग्जाम्पल 1, ठीक है कर दिया। लेकिन मान लो इस बार सिचुएशन कुछ अलग है। क्या, मान लो दिख रहा है ना, इधर दिख जाएगा, दिख जाएगा, ये नहीं दिख रहा क्या तुम लोग को, अरे यार मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। इधर बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक वेक्टर है ए बी, क्या बोला, एक वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है क्या बी सी। इन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। इन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए मैंने क्या बताया था, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन कैसे लगा सकते हो, कि जब एक वेक्टर के टेल हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो तो ट्रायंगल रूल लगा दो आराम से। तो मतलब इसका रिजल्टेंट निकाल दो, क्या कर दो, इसका रिजल्टेंट निकाल दो। ये तो क्या है ए बी है और ये क्या है बी सी है, इसका रिजल्टेंट निकाल दो। मतलब कि इन दोनों को क्या करो, ए बी और बी सी को ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, ये लो सर रिजल्टेंट आ गया, ये क्या आ गया ए सी, ए सी क्या आ गया ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ऐसा तो करना मत, सिंपली मान यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 2 3 ऐड कर दिए हैं, 2 3 ऐड नहीं होगा, समझ गए। हाँ मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, वेक्टर की बात हो रही है, समझ गए ना। ये तो अब सिचुएशन मान लो कुछ अलग है। अब सिचुएशन क्या है, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा, एग्जाम्पल 2। अब सिचुएशन थोड़ी अलग है। अभी तो क्या था, अभी तो ये था वेक्टर ए बी और फिर वेक्टर बी सी। अब मान लो एक वेक्टर तो ये रहा ए बी। तो ट्रायंगल रूल तो जब लगाया था जब एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है। लेकिन मैंने अब सिचुएशन बदल दी, दोनों वेक्टर जो है उनका टेल टेल मिल रहा है, मतलब हेड पे इसका टेल नहीं है, टेल पे टेल है। क्या, टेल पे टेल है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, क्या इस सिचुएशन में तुम ट्रायंगल रूल लगा पाओगे, क्या इस सिचुएशन में तुम ट्रायंगल रूल लगा पाओगे, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सर ने अभी अभी आपको बताया है जब भी ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन लगाना है तो सबसे पहले देख लेना कि एक जो वेक्टर है उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, तो लगाएंगे पैरेललोग्राम रूल। वो कैसे, इसको कैसे भी करके एक पैरेललोग्राम बनाना है। क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। क्या, बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। मान लो इनिशियली ये क्या था, इन दोनों के बीच में जो एंगल क्या था, थीटा था। अब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या करना है, एडिशन, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। तो रिजल्टेंट इसका कैसे निकलेगा, जैसे उसमें किया था। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ये इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ये क्या हो गया ए सी, ये क्या हो गया ए सी। तो जो ए सी आया वो क्या है, ए बी प्लस ए सी, सॉरी सी तो ये रहा ना, ये डी है, क्या है डी। तो भाई एडिशन कर दोगे इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में एडिशन कर दोगे। ये क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रूल, ठीक है।
वो ट्रायंगल रूल था, ये पैरेललोग्राम रूल है, नाम रख दिया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। समझ गए क्या करना था? ट्रायंगल रूल इस सिचुएशन में लगाओगे, कब लगाओगे? जब पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो, जब दोनों टेल टेल एक साथ हो इस तरह से, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है और उसको क्या रिजल्टेंट निकाल देना। ठीक है सर, थियोरेटिकली ठीक है सर। क्वेश्चन आएगा कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे ये बताओ, क्वेश्चन आएगा तो कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे ये बताओ, ठीक है। तो देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। इसको मिटा दें, हो गया ना? ये नहीं हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है तुम लोग को, बस तुम तो सुनते चलो, ध्यान से दिमाग में घुसाते चलो, सब आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सपोज देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। सपोज अ वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और कोई वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड बी है। क्वेश्चन है ये, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपली दो वेक्टर दे रखे हैं, उन दोनों का एडिशन करवा रहा है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। और वो जो वेक्टर दे रखे हैं उनका सिचुएशन क्या दे के रखा है, देखो उनका सिचुएशन क्या दे के रखा है। उनका सिचुएशन ऐसे दे रखा है कि मान लो ये कोई वेक्टर है, क्या ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है क्या ए, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, ए। कैसे लिखे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, ए। सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर है, यहाँ पे बी लिख लो, ये वेक्टर है क्या, बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी। मैग्नीट्यूड इसका है ए और मैग्नीट्यूड इसका है क्या, बी। कंफ्यूज मत हो ना, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। तो भाई क्या करोगे, दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों की टेल एक पॉइंट पे है, तो क्या कर सकते हो, ऐड करना है दोनों वेक्टर को। क्या करोगे, अभी यहाँ पे बताया था, पैरेललोग्राम बताया था कि नहीं। बस सबसे पहले क्या करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये लो सर, कर दिया कंप्लीट। इसको मान लिया डी, इसको मान लिया क्या, डी, और ये लो सर, ये है इसका रिजल्टेंट, यही निकालना है क्या, ए प्लस बी, यही निकालना है, ठीक है। और मान लो ये जो एंगल है ये है क्या, अल्फा। ये तो डायरेक्शन भी तो पूछा है, तो ये अल्फा भी निकालना है। बस यही है क्वेश्चन। कैसे करोगे सर, इसमें करना क्या है, सर इसमें करना क्या है, देखो ये निकालना है तुम्हें। मतलब ये मान लो कर्ण है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का, तो सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। क्या कर सकते हो, इस लाइन को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। लग रहा है ना राइट एंगल सा, लग रहा है, ए बी सी डी, और ये मान लिया क्या, ई, ये मान लिया क्या, ई। भाई देखो ये पैरेललोग्राम था, तो ये जो बेस से जो एंगल बना रहा है, ये लाइन भी बेस से उतना ही एंगल बनाएगी। ये भी तो क्या होगा, ये भी तो थीटा ही होगा, समझ गए। तो ये पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताओ। क्या पूछ रहे हैं, ए डी तो पूछ रहे हैं, ए प्लस बी मतलब ए डी तो पूछ रहे हैं। तो भाई ये लोग पूछ रहे हैं कुल मिला के क्या, ए डी। तो भाई ये राइट एंगल कंसीडर कर लो, इन जैसे 10th क्लास में लिखते थे ना, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो ए डी निकालना है, क्या करना है, ए डी निकालना है। तो कैसे निकालोगे सर, इसमें क्या है, ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। राइट एंगल थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, पता है ना तुम लोग को। अरे मेरे को पता है कि तुम्हें पता है, 8th क्लास में भी पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम यार, ये वही पाइथागोरस थ्योरम, समझ गए। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही तो किया। अब ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी सर
ये जो वेक्टर है ये ए है, और ये ए वेक्टर का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो दे के रखा है। ए भी क्या है, ए भी क्या है, ए प्लस बी क्या है नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, अभी बी को बी लिख दिया, प्लस और ईडी क्या है, ईडी नहीं पता, चलो ठीक है। क्यों नहीं पता बे तुम लोग को क्यों नहीं पता? तुम लोग को पता होना चाहिए। देखो कैसे पता होना चाहिए, ऐसे पता होना चाहिए। ये क्या है, बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये भी क्या है, बी है, ये भी क्या है, बी है। और अभी मैंने आपको रिजॉल्व करना बताया था, क्या अभी मैंने आपको रिजॉल्व करना बताया था। जैसे इसके मैं ऐसे भी तो लाइन खींच सकता हूँ, एक खींच सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पता है कि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताओ कि जो b होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सर इसको तो आप b cos थीटा लिख सकते हो। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सब में पढ़ा है आपने। 8th 9 10 सब में पढ़ा है। जब ये थीटा है और यहाँ पे ये b है तो इसको मैं b cos थीटा लिख सकता हूँ, और जो ये है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b sin थीटा। इसी ट्रायंगल का है ना, b sin थीटा। भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत हो ना, ये b sin थीटा, ये भी b sin थीटा, बराबर ही है ना दोनों, ठीक है। अब पता लग गया, तो ये तो a पता ही था, प्लस BE क्या है, B cos थीटा है सर, BE क्या है, B cos थीटा है का स्क्वायर, प्लस ED बोले तो व्हाट, दिस वन, ये क्या है, B sin थीटा का स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, क्या करो, सॉल्व करो। कैसे करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, 2ab cos थीटा, ठीक है। अभी यही खोला है, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है। अब देखो ये b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पहले तो a स्क्वायर लिख लो, ये a स्क्वायर लिख लिया, b स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लो, b स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, और बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, प्लस 2ab cos थीटा, प्लस 2ab cos थीटा। तो कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जल्दी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 आ गया, तो क्या ही लिखोगे इसमें, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये किसके बराबर चल रहा था, ये AD स्क्वायर के बराबर चल रहा था, मतलब AD स्क्वायर के बराबर चल रहा था। तो और अगर AD लिखना है तो क्या करोगे सर, रूट लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। रट लो, क्या करो, रट लो, स्टैंडर्ड रट लो, बार बार ये सॉल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन जब आएगा, दिख ही नहीं रहा तुम लोग को, शायद दिख रहा है ना, ये a स्क्वायर है, ठीक है, बोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, AD इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ गए, रट लो। कैसे सॉल्व किया वो भी तुम्हें समझ में आ गया, ये एंड रिजल्ट रट लो। फिर बोल रहा हूँ, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, जो पैरेललोग्राम से आप निकालते हैं, जिसके बीच का एंगल थीटा है, वो रिजल्टेंट क्या आता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर ऐसे है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, जहाँ टेल मिल रहा है, तो वो क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जब उनके बीच का एंगल थीटा है। दोबारा बोल रहा हूँ, जब किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो और उनका एडिशन करवा रहा है, उनका रिजल्टेंट निकलवा रहा है, तो कैसे निकालोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ गए। अब उसी क्वेश्चन में पूछा है कि इसका डायरेक्शन भी बताओ, मतलब अल्फा की वैल्यू भी बताओ। तो अल्फा की वैल्यू बताओ कैसे निकाल सकते हो, सोच के देखो, अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। अभी सर आपने बताया था लाल बटे कक्का की कहानी, क्या लाल बटे कक्का की कहानी आपने सुनाई थी,
तो देखो यहाँ पे आपको ये पूरी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, और अल्फा निकालना है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे को बताओ क्या क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा दिखेगा यहाँ पे, दिखेगा इट्स टेन अल्फा। टेन अल्फा बोले तो ये एंगल लंब अपॉन आधार, लंब ये है, आधार बेस ये है, लंब ये है, बेस ये है, तो एल क्या हो गया, बी साइन थीटा। बेस क्या है, ए तो ये रहा, ए प्लस ये क्या है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। देख लो ध्यान से, देख लो टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा इज इक्वल्स टू टेन, ये देख लो ध्यान से, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, अरे यार समझ आ रहा है ना, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 बार नहीं बोलूंगा, समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो, कुछ भी कर लो। समझा मैंने दिया है कैसे आना है, दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट पूछ रहा है, एडिशन पूछ रहा है, कैसे निकालना है जब उनके बीच में एंगल थीटा है, और इस रिजल्टेंट का एंगल अगर पूछ रहा है तो वो कैसे निकालना है। ठीक है, समझ गए, चलो समझ गए, मुझे विश्वास है मेरे स्टूडेंटों पे। इसके बाद एक छोटी सी कहानी मैं इसी में सुनाऊं, यहीं पे सुना देता हूँ। मान लो क्या, नोट लिख लो, नोट क्या लिख लो, नोट लिख लो, नोट इफ ए इज इक्वल्स टू बी। अगर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर बराबर है तो इन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा देख लो रख के, इतना सोचना क्यों है, रख के देख लो। ए डी निकालना है, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह पे भी ए रख लो क्योंकि ये तो दोनों बराबर है, ये भी ए स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये दोनों ए फिर ए स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। क्या करोगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या करोगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बस ये हो गया। अब ये क्या आ गया, ये ए डी आ गया। और अगर टेन अल्फा निकालना है, टेन अल्फा निकालना है तो क्या करोगे, बी की जगह ए रख लो, सब ए कर दो, साइन थीटा ए प्लस ए कॉस थीटा, ए प्लस ए कॉस थीटा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, थीटा बाई 2 आएगा। अल्फा जो आएगा वो क्या आएगा, थीटा बाई 2। सॉल्व कर लो, अल्फा जो आएगा क्या आएगा, थीटा बाई 2। कैसे आएगा, अब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, भाई ये प्रॉपर्टी है, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, फॉर्मूला है, इसका कुछ डेरिवेशन नहीं कर सकते, इसका कुछ डेरिवेशन नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। देखो कैसे, ए अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए तो कट गया, क्या ए से ए कट गया, ये आया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रॉपर्टी है क्या, साइन, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये एक प्रॉपर्टी है, मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। कहाँ से आया कोई नहीं बताएगा क्योंकि फॉर्मूला है सीधा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज का कोई डेरिवेशन नहीं होता, फिर बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज का कोई डेरिवेशन नहीं होता, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो यहाँ से अल्फा जो है थीटा बाई 2 आया। यहाँ से कमाल की बात मैं क्या बताने वाला था, ये मैंने क्यों बताया, मैं ये बताने वाला था कि जब ए और बी की वैल्यू जब बराबर हो जाएगी तो जो ये अल्फा है, जो ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है अपने वेक्टर के साथ, उसकी जो वैल्यू होगी वो थीटा की जस्ट आधी होगी। क्या बोला मैंने, जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो जो ये अल्फा है वो थीटा का जस्ट आधा होगा, मतलब ये जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर होगा, इस पूरे थीटा को बाइसेक्ट करेगा, 2 भागों में विभाजित कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। कब, जब ए और बी बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। चलो ये एडिशन की बात हो गई, चलो
अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें, भाई मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, लिख कुछ नहीं रहा हूँ, बस सुन लो। मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, जब वेक्टर्स, एक वेक्टर में कुछ कोई मैग्नीट्यूड कुछ मल्टीप्लाई करना है तो सीधा तो मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि जब आप कोई दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप कोई दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो और एक वेक्टर है क्या नेगेटिव और एक वेक्टर है पॉजिटिव, तो उस जो नेगेटिव वेक्टर है उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा, उसकी वजह से जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही वेक्टर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगा। समझ गए, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद आते हैं कहाँ पे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। किस पे, सब्सट्रैक्शन, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है, ठीक है। तो भाई घटाना है मतलब सिंपली मान लो लेट कोई वेक्टर दे रखा है क्या ए बी, एक वेक्टर दे रखा है ए बी और दूसरा वेक्टर दे रखा है क्या बी सी। ए बी बी सी से कंफ्यूज मत हो, मान लो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है क्या बी, और तुमको क्या करना है, ए माइनस बी करना है। क्या करना है, ए माइनस बी करना है। सिंपल भाई, क्या करना है, ए माइनस बी। ए प्लस बी तुम्हें पता है कैसे करना है, ए प्लस बी तुम्हें पता है कैसे करना है। मान लो तुम ए प्लस बी ही कर रहे हो, सॉल्यूशन, मान लो तुम ए प्लस बी ही कर रहे हो, तुम घटा नहीं रहे हो। क्या कर सकते हो, ए प्लस बी कर रहे हो ना, तो बी क्या हो सकता है, माइनस बी हो गया। तो कुल मिला के तुम कर क्या रहे हो, कुल मिला के तुम घटा ही रहे हो, लेकिन जो पढ़ा है उसी से डिराइव कर रहे हैं। जो अब तक पढ़ा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर उसी से डिराइव कर रहे हैं। नया क्यों पढ़े, जब उसी से काम हो रहा है तो नई चीज दिमाग में क्यों घुसाएं, क्यों ज्यादा याद करना, क्यों टेंशन लेने का, जब पता है जो चीज उसी से करेंगे। बस फर्क क्या होगा, डायरेक्शन का फर्क होगा। जैसे मान लो ये वेक्टर है आपका ए, ये वेक्टर है आपका ए, नहीं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए। एक वेक्टर है आपका क्या ए और दूसरा वेक्टर है बी। नहीं, दूसरा वेक्टर बी नहीं है, दूसरा वेक्टर अभी क्या हो गया, माइनस बी हो गया। दूसरा वेक्टर अभी क्या हो गया, माइनस बी हो गया, ठीक है। तो जब प्लस बी होता था तो ऐसे जाता था, सिंपल सी बात है ना, प्लस बी होता था तो अपन ऊपर करके पैरेललोग्राम बनाते थे। लेकिन माइनस बी है, प्लस बी होता तो ऊपर आ जाता, माइनस बी है तो जस्ट इसका अपोजिट लेके जाओ इसे। क्या, माइनस बी है तो जस्ट इसके क्या लेके जाओ, अपोजिट लेके जाओ। ये हो गया क्या आपका माइनस बी। समझ गए। अब क्या है सर, कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो बस क्या कर दो, इसका क्या कर दो, इसका पैरेललोग्राम बना दो। क्या कर दो, इसका पैरेललोग्राम बना दो। जैसे ऊपर बना देते, अभी नेगेटिव हो गया तो ये अभी नीचे बन जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। सिमिलरली जैसे एडिशन में निकालते थे रिजल्टेंट, वैसे ही क्या सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट निकल गया, ऐसे ही क्या सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट निकल गया। कैसे निकलेगा सर, करना कुछ नहीं है, जो एडिशन का फॉर्मूला था ना वही फॉर्मूला यहाँ लगा दो बस। क्या, जो एडिशन का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ लगा दो बस। आप b की जगह जहां वहां पे b था वहां पे क्या कर दो, माइनस b कर दो। क्या कर दो, माइनस b कर दो बस, ठीक है। तो आपको पता है a प्लस बी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई वेक्टर है, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बताया था कि नहीं, देखो ध्यान से, बताया था कि नहीं। अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड आएंगे ना, दो वेक्टर का समेशन यहाँ है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना ब्रो, ठीक है। लेकिन मेरे को तो a माइनस बी निकालना है। क्या, मेरे को तो a माइनस बी निकालना है। तो कैसे कर सकता हूँ, क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ, कुछ नहीं है, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ बी है, बी की जगह माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी भी होगा तो क्या उखाड़ लेगा, स्क्वायर है ना, तो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी आएगा। तो ये भी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। देखो अब है कमाल की बात, अब मान लो बी की जगह माइनस बी रखा तो ये हो गया माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस,
और माइनस कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो सेम ही होता है। देखो जब आप माइनस की बात कर रहे हो, जब आप, फिर बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जब आप माइनस की बात कर रहे हो तो जो एंगल है, पहले तो एंगल इधर होता था, क्या होता था, थीटा, क्या एंगल इधर होता था, क्या होता था, थीटा। लेकिन अभी एंगल कौन सा कंसीडर करोगे, अभी एंगल कौन सा कंसीडर करोगे, एंगल मतलब ये जो थीटा एंगल है वो कौन सा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है वो कौन सा एंगल है, ये थीटा एंगल वो एंगल है जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ये वही एंगल है। तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव में चला गया तो इनके बीच में जो एंगल है वो ये है, इनके बीच में जो एंगल है वो ये है, क्या है, ये है, क्या है, ये है। और इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मान लो ये अल्फा है, क्या है, ये अल्फा है, ठीक है। तो देखो भाई, तो जब आप अल्फा एंगल ले रहे हो, यहां थीटा था, ये थीटा क्या है बेसिकली, ये थीटा बेसिकली है क्या, ये अल्फा माइनस, बताओ थीटा एंगल जो है बेसिकली है क्या, 180 माइनस अल्फा है। थीटा एंगल बेसिकली है क्या, 180 माइनस अल्फा है। थीटा एंगल बेसिकली है क्या, 180 माइनस अल्फा है। भाई देखो ये पूरा जो है 180 है, पूरा जो है ये 180 है, और ये क्या है, ये 120 है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, वो थीटा जो है 180 माइनस अल्फा है, थीटा जो है 180 माइनस अल्फा है, समझ गए। अब तो ये क्या हुआ, माइनस बी जब रखा तो ये क्या आ गया, -2ab कॉस, और जो थीटा है, अब थीटा की जगह पे 180 माइनस अल्फा रखना पड़ेगा आपको, 180 माइनस अल्फा। तो कमाल की बात ये है, मैथमेटिक्स की अगेन एक प्रॉपर्टी, मैथमेटिक्स की अगेन एक प्रॉपर्टी, ये जो माइनस कॉस 180 माइनस अल्फा है ना, माइनस अंदर चला गया तो अल्फा माइनस 180 हो जाएगा। इसको आप कॉस अल्फा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आप कॉस अल्फा लिख सकते हो। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, प्रॉपर्टी 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 पढ़ोगे, डोंट वरी। तो बस ध्यान रखना आपको, अब क्या ध्यान रखना है, जब दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा, सॉरी दिस इज प्लस, अभी प्लस हो गया ना, ये माइनस तो कंसीडर कर लिया इसमें, और रूट भी लगाना है इस पर, क्या लगाना है, रूट लगाना है, समझ गए, समझ गए। ये भी रट लो, रटना कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है, और ये भाई मोड में ले लो आप, ठीक है, क्योंकि वेक्टर है ना। तो भाई सेम हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी कॉस अल्फा। यहाँ पे अब अल्फा जो है, जो एंगल है वो ये वाला, ये वाला मत ले लेना गलती से, क्वेश्चन में ये वाला एंगल दे रखा है, मान लो तुम्हें, मान लो ये 60 दे के रखा है, ठीक है, और तुम्हें ये सब्ट्रैक्ट करवा रहा है, और अगर तुमने यहाँ पे गलती से 60 रख दिया तो क्वेश्चन हो गया गलत, गलती से अगर 60 रख दिया तो क्वेश्चन हो गया गलत। तुम्हें रखना क्या है यहाँ पे, 120, रखना क्या है यहाँ पे, 120, ठीक है, बस हो गया, उतार लो, क्या करो, उतार लो। एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा मैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उतार लिया। एक छोटी सी चीज़ और है, कितना टाइम हुआ है, टाइम है ना अभी, ठीक है। अब मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करूंगा। देखो सारी चीज़ जो है ये सब इंटर रिलेटेड है, क्या है, इंटर रिलेटेड है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देखो आज जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो पहली बार जब बोर्ड पे लिखा था तो वहीं रिजोल्व कर दिया था मैंने, तो ये जान के, ये समझ के कि तुम्हें पता है ये चीज़। अब तुम्हें नहीं भी पता है तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं भी पता है तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। हेडिंग है क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो भाई रिजोल्यूशन की कर रहे हैं बात, ये सर रिजोल्यूशन का क्या मतलब है, ये रिजोल्यूशन का क्या मतलब है। अरे रिजोल्यूशन का मतलब ये है, कोई एक वेक्टर है उसको रिजोल्व करना है, किसी प्लेन में उस वेक्टर को रिजोल्व करना है। मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक कोई वेक्टर है, ये तुम्हारे पास कोई प्लेन है, मैं 2D की बात करता हूँ,
2 डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई प्लेन है एक्स और वाई, कोई प्लेन है एक्स वाई, इस एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर दे के रखा है, एक एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर दे के रखा है, ठीक है। और वो एंगल बना रहा है क्या, थीटा। एक 2D प्लेन है एक्स वाई, वहाँ उस प्लेन में कहीं भी एक वेक्टर है OA जो एक थीटा एंगल बना रहा है इसके एक्स एक्सिस से। तो इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, इसके कंपोनेंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कंपोनेंट निकालने। तो कंपोनेंट देखो कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अभी मैं अब तक कंपोनेंट आपको डायरेक्ट बता रहा था, अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि कंपोनेंट निकालते कैसे बेसिकली। तो मान लो ये कोई आपका वेक्टर है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, क्या, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे वो क्या होगा सर, जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे वो इतना ही तो होगा, ये होगा क्या, ये OB क्या होगा, OB। ये भी कोई वेक्टर ही है, ये क्या है, प्रोजेक्शन, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ OA ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस। सिमिलरली OA का जो प्रोजेक्शन होगा कहाँ, वाई एक्सिस पे, OA का जो प्रोजेक्शन होगा कहाँ, वाई एक्सिस पे, OA का जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पे मतलब OC, वो क्या बोलेंगे उसे, प्रोजेक्शन ऑफ OA, प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, मान लो कोई तीसरी एक्सिस होती, 3D की बात करते, 3 डायमेंशन की बात करते, तो प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस जो हो जाता वो कोई एक और कंपोनेंट हो जाता। तो ये जो कंपोनेंट हैं इनको ही क्या बोलते हैं, यही क्या है, कंपोनेंट है, किसके, इस वेक्टर के। तो मैंने एक वेक्टर को 2 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, मैंने 2D में एक वेक्टर को 2 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए ये करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे इसको क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब तुम्हें वेक्टर रूल पता है, क्या तुम्हें वेक्टर रूल पता है कि ये जो बेसिकली OA है, जैसे मान लो इसको पैरेललोग्राम मान लो, इसको पैरेललोग्राम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, सामने सामने की भुजा बराबर है और पैरेलल है। तो हम पैरेललोग्राम में जब अभी किया था, पैरेललोग्राम में जब OA निकालते थे तो बेसिकली OA निकालते कैसे थे, वेक्टर एडिशन करते थे, कैसे, OB प्लस OC। तो कुल मिला के तुम कर क्या रहे हो, कुल मिला के तुम यही तो कर रहे हो, शुरू के हर क्वेश्चन से तुम कर क्या रहे हो, यही तो कर रहे हो कि जो 2 वेक्टर है उनका जो रिजल्टेंट है वो तुम निकाल रहे थे वेक्टर एडिशन से। तो ये जो बेसिकली जो रिजल्टेंट है इसके जो तो कंपोनेंट है ना, जो कंपोनेंट वो क्या है, वही तो प्रोजेक्शंस हैं एक्स एंड वाई में, वही तो प्रोजेक्शंस हैं एक्स एंड वाई में, उनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ व्हाट, OA। तो दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ OA। तो बेसिकली जो रिजल्टेंट है वो उसके कंपोनेंट्स का क्या है, समेशन, उनके कंपोनेंट का वेक्टर समेशन है, उसके कंपोनेंट का वेक्टर समेशन है, ठीक है। अब ये एंगल मान लिया था थीटा, और ये एंगल अगर मैं मानूं, मान लो ये एंगल अगर मैं मानूं तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, थीटा, ये हो गया, इसको मान लिया चलो अल्फा, इस एंगल को मैंने मान लिया क्या, अल्फा। अब मेरे को OB लिखना है, क्या, अगर मेरे को OB लिखना है तो अभी मैंने बताया था OB क्या होगा, OA cos थीटा, थीटा है ना इधर, OA cos थीटा, OA cos थीटा। सिमिलरली अगर मेरे को OC निकालना है, क्या, OC निकालना है तो क्या लिखूंगा, OA cos अल्फा, OA cos अल्फा, या OA sin अल्फा भी, OA sin थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा दे के रखा है तो सिंपली लिख लो OA cos अल्फा, OA cos अल्फा, हो गया सिंपली। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं पहले तो, सॉरी कंपोनेंट रिजॉल्व किया ना, मैग्नीट्यूड की बात करें, अभी करेंगे अब वेक्टर की बात। अब तक तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, OB और OC निकाला, कंपोनेंट तो लिए है ना। अब वेक्टर की अगर बात करेंगे, मेरे को तो वेक्टर निकालना है ना, मेरे को तो वेक्टर से मतलब है, तो मेरे को OB दिखेगा यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा,
ठीक है, मेरे को ओ बी वेक्टर निकालना है तो क्या लिख सकता हूं, ओ ए कॉस थीटा आई। आई क्या है, आई क्या है, यूनिट वेक्टर। इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगा है, आई, मतलब आई डायरेक्शन बोले तो एक्स डायरेक्शन में आई जे के लिखते हैं। आई किसके लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए, जे किसके लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, और के किसके लिए, जेड डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा था मैं अभी ओ बी की, ठीक है। सिमिलरली ओ सी अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, ओ ए कॉस अल्फा जे। समझ गए, जे क्यों लिखा, क्योंकि सर वाई डायरेक्शन में। जे क्यों लिखा, क्योंकि सर वाई डायरेक्शन में। समझ गए। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, हो तो गया। अब यहां पे वैल्यू रख दो, ओ ए निकाल लो। क्या, ओ ए निकाल लो। क्या लिख सकता हूं, ओ बी प्लस ओ सी था ना, तो ओ ए कॉस थीटा आई प्लस ओ ए साइन अल्फा जे। सही है, बस रट लेना भाई। क्वेश्चन जब आएगा ना तो ये नहीं आएगा, ये तो आपका डेरिवेशन है एक तरह से। क्वेश्चन जब फिजिक्स में आएगा तो कुछ अलग आएगा, न्यूमेरिकल टाइप। फिर वहां को सीधा आपको फॉर्मूला रखना है। वहां क्या करना है, सीधा आपको फॉर्मूला रखना है। जब ऐसे कुछ आएगा तो जुगाड़, समझ गए। और ये याद रखना है। याद क्या करना है यार, ओ ए निकालना है तो क्या, ओ बी, ओ ए निकालना है तो क्या, ये क्या हुआ, ओ बी, ओ बी मतलब ओ ए कॉस थीटा, और ये क्या हुआ, ओ सी, ओ सी मतलब ओ ए साइन थीटा। सिंपल। ये साइन थोड़ी है भाई, साइन थीटा होता तो साइन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अल्फा है इसलिए कॉस है, अल्फा लिया ना उधर। समझ गए। कोई कंफ्यूजन किसी तरह का, कोई कंफ्यूजन किसी तरह का, बोलो। लेकिन मान लो ये तो 2D की बात हुई, 3D की बात करें तो 3D की अगर मैं बात करूं तो सर कुछ नहीं है, 3D की बात कर लो, मेरे को डर थोड़ी लगता है। कैसे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, देखो थीटा आई प्लस ओ ए कॉस अल्फा जे प्लस ओ ए कॉस, मान लो एंगल उसका गामा है, गामा के हो गया। लो 3D की भी बात कर ली, डरते हैं क्या, 2D हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो, 7D हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विश्वास है पूरा देख लो अच्छे से। कोई परेशानी नहीं है। मेरे को थोड़ी परेशानी हो रही है, क्या थक गया हूँ ना यार, आज तबीयत थोड़ी डाउन सी है, तो कमर में दर्द है। कोई बात नहीं, वैसे भी आज का लेक्चर 1 घंटे से ऊपर चला ही गया। तुम भी बोर हो रहे होगे कि सर आज बहुत पढ़ा दिया, कल बोला था कहानी सुनाऊंगा, आज कोई कहानी नहीं सुनाई। अरे वेक्टर की इतनी बड़ी कहानी तो सुना दी, आधे से ज़्यादा वेक्टर खत्म कर दिया मैंने एक लेक्चर में, और आप बोल रहे हो कहानी नहीं सुनाई। अब ये मत सोचना सर वेक्टर तो भाई ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, इसमें तो पूरे जाने 5-6 लेक्चर लग जाएंगे, आपने तो 1 ही घंटे में खत्म कर दिया। अरे भाई उतना पढ़ाया है वेक्टर जितना तुमको जरूरत है फिजिक्स में। मैं मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ाता हूँ, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो जितना तुम्हें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स की, उतना मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, 2 छोटे से टॉपिक है इसी चैप्टर के, वो बच रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर उस लेक्चर में ये आपका चैप्टर हो जाएगा क्या, खत्म। ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है, न्यूमेरिकल करते चलो। और भाई देखो, जो अलग से मैं न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊंगा उनको एप्लीकेशन पे डालूंगा, ठीक है। तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो उनकी तुम चिंता मत करो। अगर उनमें भी अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो यहाँ मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। जो लाइव क्लासेस आएंगी, उन लाइव क्लासेस में तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझ गए। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। अगली क्लास में चलो तो मैं कहानी सुना दूंगा। अभी तुम सोच रहे होगे सर यार बहुत पका रहे हो। सोचना पड़ेगा ना यार, तुम्हें भी ऐसी कहानी पसंद नहीं आती तुम्हें, तो वो लंबी कहानियाँ पसंद आती हैं जो पहले लेक्चरों में मैं सुनाया करता था, समुद्र की, तारों की, चंदा मामा की, है वो वाली कहानी पसंद है। तो वो स्टेडियम वाली गर्लफ्रेंड की याद आई, ऐसी कुछ कहानी सुनानी पड़ेगी। चलो ठीक है, आज के लिए मज़े करो। ये एक बार वीडियो देख लेना दोबारा से, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ, बाकी क्वेश्चन करो, जितना हो सके उतना प्रॉब्लम करो। तुम्हारा काम प्रॉब्लम करने का है, पढ़ा में रहो, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी पड़ेगी, तो मैं समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो बता दिया करो, ठीक। चलो
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। और थोड़ा सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों से यार, बोलो देखो सर को, मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तुम ही लोगों से आएगा ना, बैठे बैठे थोड़ी ना मोटिवेशन आ जाएगा मुझे। हाँ, जब तुम बोलोगे नए स्टूडेंट आएंगे, वो मेरे से पूछेंगे डाउट, तो मेरे को लगेगा अब मेरे को और कुछ बताना चाहिए, मेरे को नया कुछ बताना चाहिए, मेरे को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स करानी चाहिए। तो ये मोटिवेशन बना रहना चाहिए जिससे मेरी एनर्जी भी बनी रहे। चलो मिलते हैं, बाय।